अपन बहू के अपमान बर्दाश्त नहीं करवे। हम बहू के क्यों अपमान करते, हम छत के बहू के क्यों अपमान करते, ओई चीज के हम सब बर्दाश्त नहीं कर सके छिए। मिथिला के धरती से फुलपरास के धरती पर क्यों बाहरी पॉकेट मारे थे, ओकरा हम सब बर्दाश्त नहीं कर सके छिए। हमारी जनता बर्दाश्त नहीं कर सके छिए। ओ प्रत्याशी के दिखा देबाक छै कि फुलपरास बाबू जानकी नंदन सिंह जी के धरती छै, ई फुलपरास कर्पूरी ठाकुर जी के धरती छै। एठम पॉकेट मार के एंट्री नहीं छै, और पॉकेट मार के ओ हार के भेज देबाक छै। 14 तारीख के जे 15 को फिर दिल्ली में अपन कारोबार में पुनः कारोबार शुरू कर दे। आय अहाँ सबके याद है जे मिथिला रत्न विकास पुरुष संजय झा जी आबि रहल छथिन। आय अहाँ सबके गदगांव से लके मेरसा तक नमस्कार, आप सभी का पारसमनी न्यूज में स्वागत है। इस वक्त फूलपरास विधानसभा के भेजा पंचायत में हम लोग हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, द्वितीय चरण का चुनाव होना है 11 तारीख को, और इसी सिलसिले में एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जन प्रचार के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई और एक कहा जाए कि एक जन सैलाब उभर पड़ा है एनडीए गठबंधन के पक्ष में। और इस पक्ष को जानने के लिए आइए, हमारे बीच उपलब्ध है फूलपरास विधानसभा के प्रसिद्ध चेहरा, प्रसिद्ध युवा नेता माननीय ज्योति झा जी। आइए ज्योति झा, आपका पारसमनी न्यूज में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फुलपरास विधानसभा की मतदाता की ओर से, जनता की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। आपने राष्ट्रवाद को चुना, जिस तरह से आप वफादार थे पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, एक सच्चे सिपाही की तरह कार्य कर रहे थे, तो क्या वजह रही कि आप सर्वप्रथम कांग्रेस को छोड़ भाजपा को ज्वाइन किया? देखिए, मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि मैं पहले जिस पार्टी में था वहां पे कार्य करने वाले को तिरस्कार किया जाता है। वहां पे उस संगठन में सभी चोरों का जमात भरा हुआ है। अभी जो यहाँ के जो हमारे विपक्ष के जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जो है 150 किलोमीटर की दूर से दिल्ली के रास्ते पॉकेटमारी करते हुए यहाँ पे आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस दिन छठ का व्रत था, हमारी बिहार की सभी माता बहन व्रत रखे हुए थे। राहुल जी का कार्यक्रम होता है, बिहार आते हैं। उन्होंने हमारे बिहार के माता बहनों का अपमानित करने का काम किया। उन्होंने छठ व्रती के साथ जो है छठ जैसा महान महापर्व को मजाक से लिया, हमारे सभी व्रती माता बहनों का अपमान किया। कल देखिए, वहीं उनकी प्रियंका गांधी बेनीपट्टी आए थे, तो बहुत सारा वीडियो मैं देखा हूं कि सोशल साइट पे वायरल हो रहा है, जो किस प्रकार से वो मिथिला के पाक का अपमान मिथिला की गढ़ बेनीपट्टी की धरती पे, योगेश्वर झा जी की धरती पे आकर के बेनीपट्टी में किस प्रकार से हमारे ही फुलपरास के एक नेता सत्येंद्र कामत जी हैं, वो उनको पाग पहनाते हैं, और वो किस प्रकार से उस पाग को नीचे तिरस्कार करके रखती है। तो ये लोग सिर्फ नेतागिरी नहीं करते हैं, ये लोग भारत का वातावरण को विदेश के इशारे पर, विदेशियों के इशारे पे ये देश के माहौल को ख़त्म करना चाहते हैं। देश के माहौल में जो है पूरा अत्याचार लाना चाहते हैं, नफरत लाना चाहते हैं। तो मुझे लगा, चूंकि एक
मुझ में खासियत है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ रहता हूँ, जिस संगठन में रहता हूँ वफादारी के साथ रहता हूँ। मुझे लगा जो अब यहाँ पे रहना हमारे लिए, हमारे देश हित के लिए, मेरे क्षेत्र हित के लिए, मेरे बिहार हित के लिए शायद बेहतर नहीं है। मैंने एक विश्व का सर्वशक्तिमान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के सर्वशक्तिमान नेता राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से मैं भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपको फुलपरास विधानसभा के हर एक छत पर कमल का झंडा दिखेगा, हर घर में आपको भगवा दिखेगा। और ये फुलपरास सहित मधुबनी जिला की मैं 10 का 10 सीट, मिथिला का जो चाहे वो दरभंगा का 10 सीट हो, मैं 20 सीट पे अब मैं कितने अत्यधिक मार्जिन से चुनाव जीत रहा हूं उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम तो पूरे सीट जीत रहे हैं, अब ये हमको दिखाना है कि कितने अत्यधिक वोटों से हमें चुनाव जीतना है। बिहार कल आप देखिए पहला चरण का मतदान हो गया, विपक्षी लोग अपने में सरफटौल शुरू कर दिया है। आज कल 62 से 64% मतदान हुआ है और वो मतदान हमारी बिहार की माताओं ने अपनी ताकत दिखाई है, बहनों ने अपनी ताकत दिखाई है कि एक नरेंद्र मोदी जी ही देश के नेता है, नीतीश कुमार जी ही बिहार के एक ऐसा नेता है कि माताओं बहनों को सम्मान देता है। आज लोग को, आज जो 50 साल के लोग हैं उनको वो जंगल राज याद है, जो किस तरह से एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं रहती थी, आईएएस की बच्ची सुरक्षित नहीं रहती थी। और ये 9वीं पास, अहंकार में चूर तेजस्वी यादव कभी सड़क पे तो निकला नहीं, विरासत में उसको राजनीति मिल गया। आज अगर वो लालू जी के बेटा नहीं होते तो कोई पूछता उनको सड़कों पे? आज वही जैसे हमारे गांव घर में गरीब गुरबा लोग जो है उसी तरह वो गुजर बसर करते जो है। आज पूरे बिहार सहित फुलपरास विधानसभा में हम ऐतिहासिक जीत, जैसे 25 से 30 फिर से नीतीश, उसी तरह हम 25 से 30 हजार वोट से ये फुलपरास विधानसभा जीतने के लिए जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक सवाल है कि फुलपरास विधानसभा में 20 पंचायत लेकर मधेपुर, जहां से आप राजनीति भी करते हैं, तो क्या होगा इस चुनाव के बाद? एनडीए जीत रही है, मधेपुर के भविष्य को किस तरह से देखते? मधेपुर का आने वाला समय स्वर्णिम होने वाला है। मधेपुर सहित बिहार का भविष्य स्वर्णिम था, स्वर्णिम होगा। धन्यवाद। 25 से 30 पुनः नीतीश, तो इस बात को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करें? 25 से 30 फिर से नीतीश आएगी, विकास की गंगा बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्थानीय हमारे फुलपरास विधानसभा के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता श्री ज्योति झा जी, जो पूरे काफिले के साथ इस जन प्रचार में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम है राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, देश हित के लिए। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कार्य किया है, उसको मोदी जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद, एनडीए पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, बिहार की जनता करे पुकार, एनडीए सरकार जिंदाबाद। जय 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 श्री राम। बाबू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जिंदाबाद। धन्यवाद।